रेल बजट से पहले आम जनता को बड़ा झटका। रेल किराया 14.2% और माल भाड़ा 6.5% महंगा। 25 जून से बढ़ी हुई कीमतें होंगी लागू। रेल विभाग ने बेसिक किराए में 10% की बढ़ोतरी की, जबकि 4.2% फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट बढ़ाया। 9 जुलाई को रेल बजट पेश होना है। दिल्ली से मुंबई का स्लीपर क्लास का किराया 555 रुपए से बढ़कर 632 रुपए हो जाएगा। दिल्ली मुंबई AC 2 का किराया 2495 रुपए से बढ़कर 2849 रुपए, जबकि AC 3 का किराया 1815 रुपए से बढ़कर 2073 रुपए हो जाएगा। अगर आप पहले ही टिकट कटा चुके हैं तो भी आपको बढ़ा हुआ किराया यात्रा के वक्त TTI को देना होगा। रेल किराया बढ़ने पर सरकार ने दी दलील। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा बोले, फैसला यूपी सरकार के वक्त का, लेकिन आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाया था लागू। रेल किराया बढ़ाने से कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टी ने सरकार के फैसले की निंदा की है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव बोले, अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को किया गुमराह। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार का दिखने लगा अच्छे दिन का असर। कांग्रेस के अजय माकन ने रेल किराया बढ़ने पर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। बोले, रेल बजट से पहले किराया बढ़ाना गलत। एसपी ने रेल किराया बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार पर ली चुटकी। बोले, ये तो अच्छे दिनों की शुरुआत है, जनता महंगाई के लिए रहे तैयार। सीपीआई के नेता डी राजा भी रेल किराया बढ़ाने पर मोदी सरकार पर भड़के। कहा, अगर ये अच्छे दिनों की आगाज है तो देश को आगे आने वाले दिनों के बारे में समझ जाना चाहिए। रेल किराया बढ़ाए जाने से लोगों में नाराजगी। दिल्ली के रेल यात्रियों ने सरकार से पूछे सवाल। रेल बजट से पहले क्यों बढ़ाया रेल किराया? मुंबई की जनता ने रेल किराया बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार से गुजारिश। बोले, महंगाई कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ मत। लखनऊ में भी रेल किराया बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया। कई लोगों ने रेल किराया बढ़ाए जाने पर जताई आपत्ति, तो कई लोगों ने आर्थिक हालात के लिए किराया बढ़ाने को बताया सही। पटना में महिलाओं ने किराया बढ़ाए जाने को बताया सही, लेकिन रेल सुविधाओं और रिजर्वेशन मसले पर सरकार पर उठाए सवाल। रेल किराया बढ़ाए जाने पर मोदी के गढ़ में भी हड़कंप। नौकरी पेशा वालों ने मोदी के फैसले पर उठाए सवाल। ऐसा कोई भी फैसला ना करें जिससे भरोसा उठ जाए। सरकारी विभागों में हिंदी में काम को लेकर और बड़े विवाद पर सरकार की सफाई। सोशल मीडिया पर हिंदी का उपयोग सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों के लिए। हिंदी में काम को लेकर तमिलनाडु के सीएम जयललिता ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दर्ज कराया विरोध। पीएम को लिखा, फैसले पर फिर से सोचने पर करें विचार। पीएमके अध्यक्ष रामदास ने भी हिंदी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। पीएमके ने 22 भाषाओं को सरकारी भाषा घोषित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी हिंदी के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है। बोले, जम्मू कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी सिर्फ आधिकारिक भाषाएं हैं, सरकार का फैसला गलत। कांग्रेस ने मोदी सरकार को हिंदी के इस्तेमाल पर चेताया। चिदम्बरम बोले, कुछ सूबों में फैसले पर है नाराजगी। बीजेपी ने सरकार के फैसले का किया बचाव। नकवी बोले, राष्ट्रभाषा को सम्मान के रूप में देखा जाए, न कि अंग्रेजी के अपमान के रूप में। मोदी के मंत्री ने राज्य सरकारों को क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने की दी सलाह। संजीव बलियान बोले, केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं का करेगी स्वागत। एनडीए के सहयोगी एमडीएमके ने भी मोदी सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। वाइको ने कहा, सरकार के फैसले से हूं अचंभित। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर लगाई मुहर। बोले, एसपी हिंदी और उर्दू के पक्ष में हमेशा से खड़ी। ओडिशा विधानसभा में हिंदी में सवाल पूछने से रोका। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन पुजारी ने विधायक को उड़िया में या फिर अंग्रेजी में ही सवाल पूछने को कहा। इराक में अगवा भारतीयों को छुड़ाने की सरकार की कोशिशें तेज। इराक युद्ध से महंगाई बढ़ने के खतरे से निपटने के लिए मंत्रियों के साथ मोदी की मीटिंग। पेट्रोलियम मंत्री और गृह मंत्री रहे मौजूद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले रेप के आरोपी मंत्री निहाल चंद। पेश की अपनी सफाई। मुलाकात के बाद बोले राजनाथ, कोर्ट का फैसला आने तक पार्टी निहाल चंद के साथ। महंगाई के सवाल पर पहली बार बोले केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान। कहा, आम जनता को बढ़ती महंगाई से फिलहाल राहत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखा खत। तंबाकू प्रोडक्ट पर 40 से 60% टैक्स बढ़ाने की मांग।
नागालैंड के राज्यपाल अश्विनी कुमार ने गृह मंत्री और पीएम से की मुलाकात। बोले सरकार ने मांगा इस्तीफा तो उनका होगा पालन। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का अजीबोगरीब बयान, लड़कों को बताया रिजेक्टेड माल। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने राजनाथ सिंह के घर का किया घेराव। यूपीएससी के पैटर्न बदलने पर छात्रों ने जताई नाराजगी। कांग्रेस आलाकमान ने हार की समीक्षा के लिए बनाई कमेटी। ए.के. एंटनी होंगे अध्यक्ष। मुकुल वासनिक को बनाया गया कोऑर्डिनेटर। कमेटी की पहली बैठक का। जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद के घर में चोरी। चोरों ने घर से की कटहल की चोरी। फॉरेंसिक जांच और पुलिस की स्पेशल टीम गठित। काफी दिनों से मकान तलाश रहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिला मकान। कांग्रेस के भीखूराम जैन के बंगले में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली वालों को लग सकता है बड़ा झटका। जुलाई में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। कोयले की कीमतों में भी इजाफा मुमकिन। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली में बिजली समस्या को लेकर थी अधिकारियों के साथ मीटिंग। दिल्ली में बिजली को लेकर मीटिंग में हंगामा। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने किया बवाल। बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने पावर सेक्टर के देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ की मीटिंग। बैठक में पहुंचे अनिल अंबानी, नवीन जिंदल सहित कई कंपनियों के मालिक। दिल्ली में बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनी के सीईओ ने अरुण जेटली से की मुलाकात। अनिल अंबानी सहित कई कंपनियों के प्रमुखों ने की बैठक में शिरकत। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में वोट देने वाले विधायकों को कहा शुक्रिया। आरजेडी, सीपीआई और निर्दलीय विधायक को भी बोला धन्यवाद। छात्रों को यूपी सरकार से बड़ा झटका। लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन योजना और बेरोजगारी भत्ता किया बंद। अखिलेश ने पेश किया बजट, लेकिन तीनों योजनाओं के लिए पैसा नहीं। यूपी विधानसभा में बीजेपी और बीएसपी का हंगामा। वेल में पहुंचे विधायक। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किया जमकर शोर शराबा। हंगामे की वजह से कई बार विधानसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। बीजेपी और बीएसपी के विधायकों की वजह से आधे घंटे तक विधानसभा की कार्यवाही हुई बाधित। बीएसपी ने बीजेपी और एसपी पर सूबे में माहौल खराब करने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले बीजेपी और एसपी की नुराकुश्ती नहीं चलने देंगे। दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा। एनआईए की चेतावनी के बाद दिल्ली और मुंबई में अलर्ट। दिल्ली में कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अहम बस अड्डों और कई धर्मस्थलों की इंडियन मुजाहिदीन आतंकियों ने की है रेकी। आईबी ने दिल्ली पुलिस को भेजी है चेतावनी। दिल्ली और मुंबई पर आतंकियों की नापाक नजर। बीजेपी मुख्यालय पर भी हो सकता है आतंकी हमला। मुंबई पुलिस ने अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। आतंकी के निशाने पर विदेशी पर्यटक, भीड़भाड़ वाले इलाके और बस टर्मिनलों को बना सकते हैं निशाना। एनआईए को पटना बम ब्लास्ट के इसी आतंकी हैदर अली से पूछताछ के दौरान अहम सुराग हाथ लगे। दोनों राज्यों में हमले की आशंका जताई गई। भारी पुलिस बल के साथ दोबारा कैंपाकोला सोसाइटी पहुंचे बीएमसी के अधिकारी। कार्रवाई करने पर अड़ी बीएमसी, लेकिन सोसाइटी वाले घर न खाली करने पर अड़े। कैंपाकोला सोसाइटी के परिवारों ने बीएमसी अधिकारियों को गेट के अंदर घुसने से रोका। हाथ जोड़कर अफसरों से लगाई गुहार, मत उजाड़ो हमारा आशियाना। कैंपाकोला सोसाइटी खाली करने की मियाद खत्म। पानी बिजली की सप्लाई काटने पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी बैरंग लौटे। सोसाइटी के 102 फ्लैट्स अवैध घोषित। बीएमसी अधिकारियों के पहुंचने के पहले सोसाइटी के 102 परिवार ने किया हवन। बड़ा सवाल, क्या उजड़ जाएगा आशियाना? कैंपाकोला सोसाइटी में बीएमसी की कार्रवाई पर केंद्र ने झाड़ा पल्ला। शहरी विकास मंत्री नायडू बोले अब कुछ नहीं कर सकते। अभिनेत्री प्रीति जिंटा सोमवार को अपना बयान दर्ज करा सकती है। अमेरिका से शनिवार को मुंबई पहुंचेंगी। नेस वाडिया के पति पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी के मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी पर केस दर्ज। सेक्रेटरी ने पहचानी आवाज। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज की शिकायत। मुंबई पुलिस ने धारा 506 के तहत दर्ज किया केस। पुलिस ने पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया था मामला।
सहारनपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में चोरी, महिला चोरी की करतूत का टीवी सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ज्वेलरी खरीदने के बहाने महिला चोर पहुंची थी दुकान, मौका देखते ही लाखों के जेवर लेकर हो गई फरार। दिल्ली पुलिस ने गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट की फाइल सीबीआई को सौंपी। मुंडे की सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत। बीजेपी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली के पीतमपुरा में पुलिस ने दिखाया वर्दी का रौब, पुलिस की बदसलूकी का विरोध करने वाले युवक को मारा। बैरिकेडिंग पर बाइक साइड से निकालने पर पुलिस वाले ने युवक से की बदसलूकी। पुलिस ने युवक को धक्का मारकर बाइक से नीचे गिराया। दिल्ली के हौज खास में तैनात एसएचओ को किया गया लाइन हाजिर। पीएम के काफिले को ओवरटेक करने पर एसएचओ को जाने से रोका गया। एसएचओ सफदरजंग में एडमिट अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, उसी दौरान पीएम के काफिले को किया ओवरटेक। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग से गोदाम का सारा माल जलकर खाक। दमकल की 10 गाड़ियों ने बुझाई आग। दिल्ली से सटे नोएडा फिरवा शर्मसार युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोप। आरोपी युवक बहला फुसलाकर बच्ची को ले गया था अपने साथ। आरोपी युवक मासूम का है पड़ोसी। नोएडा के सेक्टर 82 में बीच सड़क पर एक महिला की गोली मारकर हत्या, मर्डर से इलाके के लोग दहशत। पुलिस के मुताबिक पति ने की पत्नी की हत्या। महिला अपने प्रेमी के साथ रहा करती थी, इसी बात से पति नाराज था। झारखंड के बोकारो में तेनूघाट बांध में फंसे 10 बच्चे, अचानक पानी छोड़ने से फंसे युवक, राहत बचाव कार्य जारी। पिछले साल भी इसी डैम में बह गए थे 2 बच्चे। चंद्रपुरा में दामोदर नदी में अचानक पानी छोड़ने से हादसा। चंद्रपुरा पावर प्लांट के इंटेक वेल पर बने बियर बांध के नीचे नहाने गए थे 12 बच्चे। 12 बच्चों में से 2 बच्चों को निकालने में मिली सफलता। शाम 3 बजे से तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं 10 बच्चे। बचाव कार्य के लिए सीआईएसएफ की रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। सूचना मिलने पर चंद्रपुरा प्रखंड के बीडीओ और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे। 10 बच्चों के फंसे होने की खबर के बाद तेनूघाट बांध के पानी को रोका गया। बच्चों को बचाने में सीआईएसएफ के जवान के साथ स्थानीय जनता भी जुटी। कर्ज के बोझ तले दबे अहमदाबाद के एक बड़े बिल्डर की आत्महत्या। सिटी स्टेट मैनेजमेंट के अधिकारियों ने दी पुलिस को जानकारी। बठिंडा के ऑयल रिफाइनरी में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर में लश्कर आतंकी अबू हमजला को सेना ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना के आधार पर सेना को अबू को पकड़ने में मिली कामयाबी। श्रीनगर में शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे। इराक में आतंकियों के हाथ मारे जा रहे मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन। इराक से लौटे 6 भारतीय, सभी भारतीय पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले, इराक में ड्राइवर का काम करते थे। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया कल होगी रवाना। गंभीर ने न्यूज 24 से बातचीत में जताया जीत का भरोसा। टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 9 जुलाई से शुरू होगा। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर भेजा एन श्रीनिवासन का नाम। आईसीसी के अगले चेयरमैन होंगे एन श्रीनिवासन।